क्या अमेरिका में दस्तक दे रहे किसी संकट की गूंज इंडिया तक सुनाई दे रही है? मैं हूं अनिमेश, बात कर रहा हूं इन्फ्लेशन की। 9.1% का इन्फ्लेशन अमेरिका में है, 1981 से लेकर अब तक का सबसे ज़्यादा। इन्फ्लेशन कभी भी अकेला नहीं आता है, उस गुंडे की तरह है जो अपना पूरा गैंग लेकर आता है। और इस बार भी इन्फ्लेशन के साथ बहुत सारी चिंताएं आई हैं कि इससे निपटने के लिए जो कदम उठाए जाएंगे उसका असर कैसा होगा पूरी दुनिया पर, ख़ास तौर से भारत पर। तो क्या कुछ होने वाला है? इन्फ्लेशन से निपटने के लिए यूएस फेडरल अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। इस वजह से डॉलर की कमी होगी, इस वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ेगी और डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर होगा। यानी भारत से बाहर भेजी जाने वाली चीज़ों में दिक्कतें आएंगी और दिक्कतें यहीं पर थमेंगी ऐसा नहीं है। पहले ये जो इन्फ्लेशन आया है यूएस में, इसके कारण क्या हैं ये समझ लेते हैं। तो मोटा मोटी जो रशिया यूक्रेन में लड़ाई के बाद सिनेरियो बना है, ये एक कारण है। जो कोविड की वजह से सप्लाई चेन टूटी थी, जो अब धीरे धीरे जुड़ रही है, वो एक कारण है। और जिस तरीके से नेचुरल कैलेमिटीज़ और चेंजिंग वे ऑफ नेचर ने एक फूड शॉर्टेज क्रिएट कर रखी है, ये सारी वजह मिलकर इन्फ्लेशन को बढ़ा रही हैं। और इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से जो उपाय हो रहे हैं उनका असर देखने को मिल रहा है, ख़ास तौर से टेक कंपनियों में। अमेरिका में टेक कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की छटनी शुरू कर दी है। एप्पल ने 100 एम्प्लॉयज़ निकाल दिए हैं, फेसबुक भी इसी तर्ज पे कुछ करने वाला है। और ज़्यादातर टेक कंपनियों ने, एजुटेक कंपनियों ने अपने यहाँ नए एम्प्लॉयज़ की भर्ती रोक दी है। इसका असर, इसकी गूंज आप इंडिया में भी सुन सकते हैं। हमारे यहाँ की जितनी भी टेक कंपनियाँ हैं, उन्होंने फ़िलहाल वेरिएबल पे अपने एम्प्लॉयज़ के रोक दिए हैं। नई भर्तियों पर रोक लगाने की बात चल रही है और जाहिर सी बात है इसके बाद अगला कदम जो है वो कर्मचारियों की छटनी पर भी आ सकता है। तो ये जो जॉब सेक्टर में क्राइसिस यूएस के इन्फ्लेशन की वजह से हो रही है, इससे निपटने के लिए इंडिया क्या कर सकता है? मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव से कुछ जॉब क्रिएट ज़रूर होंगी, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। हमारे यहाँ का स्टार्टअप यूनिवर्स वैसे भी प्रेशर में है। जब तक वो प्रेशर से बाहर आके एक बार फिर से परफॉर्म करना नहीं शुरू करता, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होने में प्रेशर बना रहेगा। और साथ ही साथ ये भी है कि ये जो रिसेशन का डर है उससे तो इंडिया निपट लेगा, क्योंकि हमारे यहाँ की डोमेस्टिक इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, डोमेस्टिक डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है और साथ ही साथ हमारी नेचर ऑफ सेविंग हमें सेव करके रखेगी। लेकिन ये वो मौका होता है जब प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रेशर में हो, सरकार को फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए। लेकिन जॉब के फ्रंट में तो सरकार भी प्रेशर में नज़र आती है। तो दोनों तरफ प्रेशर है और इस प्रेशर से कैसे निकल के रास्ते बनेंगे, ये इस वक्त का सवाल है। उम्मीद करते हैं जवाब जल्दी मिलेगा।